Predictably Irrational. Book by Dan Ariely. Introduction. क्या आप स्टारबक्स का सीक्रेट जानना चाहते हैं? क्या आप स्टीव जॉब्स से कोई बिजनेस टिप लेना चाहेंगे? क्या आपको पता है कि हमारे इमोशंस हमारे डिसीजंस को किस हद तक अफेक्ट कर सकते हैं? क्या आपको मालूम है कि हम सब किसी भी फ्री चीज के लिए एकदम पागल हो जाते हैं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ है तो ये बुक आपके लिए ही बनाई गई है। आज की ऑडियो बुक का टाइटल है प्रेडिक्टेबली इरेशनल, जिसे लिखा है डैन अरियली ने। डैन एक आर्थर, रिसर्चर और प्रोफेसर हैं। उन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की है। बिहेवियर इकोनॉमिक्स तरीका है ये जानने का हमारे इमोशन हमारे डिसीजन को कैसे इफेक्ट करते हैं। लाइफ में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करते हैं, जैसे कि हमारा बिहेवियर या हमारी डेली लाइफ की सिचुएशंस। ऑथर डैन अरियली ने इसका जवाब ढूंढने की हिम्मत की है कि आखिर हम ऐसा बिहेव क्यों करते हैं। क्यों लोग प्रेडिक्टेबली इरेशनल होते हैं? हम अक्सर इरेशनल डिसीजंस लेते हैं जबकि हम इस बात को नोटिस तक नहीं करते। जैसे कि एक के साथ एक फ्री का ऑफर सुनकर हम खुद को रोक नहीं पाते हैं और झट से वो चीज खरीद लेते हैं। या अक्सर हम देखते हैं कि ग्रुप डिनर्स के बाद काफी खाना बच गया है। इस बुक समरी में आप ऐसे पैटर्न्स देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। आप अपने और अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर को और अच्छे से समझने लगेंगे। और इस नॉलेज की वजह से आप और ज्यादा कॉन्शियस और रेशनल डिसीजन ले पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस बुक समरी से पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द फैलेसी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। एक टाइम था कि अगर आपको अमेरिका बढ़िया कॉफी पीनी है तो आपको डंकिन डोनट्स जाना पड़ता था। यहाँ पर आपको स्मॉल, मीडियम या लार्ज साइज में सही रेट की अच्छी कॉफी मिल जाती थी। और आप चाहो तो उसमें एक्स्ट्रा शुगर या क्रीम भी डलवा सकते हो। फिर हावर्ड शल्ट्स स्टारबक्स का आइडिया लेकर आए। उन्होंने कॉफी पीने का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। शल्ट्स ने स्टारबक्स कॉफी को बाकी कॉफी शॉप्स से डिफरेंट और यूनिक बनाने के लिए काफी डीप प्लानिंग की थी। ये प्लानिंग इतनी परफेक्ट थी कि स्टारबक्स की कॉफी पीने के लिए लोग लाइन में लगते थे। होवार्ड ने सबसे पहले एम्बियंस चेंज किया। वो स्टारबक्स को यूरोप के कॉफी शॉप्स की तरह बनाना चाहते थे। और उन्होंने कॉफी के लिए हाई क्वालिटी कॉफी बीन्स यूज किए जिसकी खुशबू दूर तक फैलती थी। स्टिल्स ने स्टारबक्स में कॉफी के अलावा बाकी चीजें भी रखी, जैसे कि पेस्ट्रीज, केक्स और वाफल्स। स्टिल्स ने अपनी कॉफी को स्मॉल, मीडियम या लार्ज लेबल ही नहीं दिए, बल्कि उन्हें फैंसी नाम भी दिए, जैसे टाल, ग्रांडे या वेंटी, टॉल, ग्रैंड और वेंटी। कॉफी को और ज्यादा फैशनेबल नाम भी दिए गए, जैसे मशेटो, मैचियाटो, फ्रेपीचिनो, फ्रैपुचिनो, कैफे अमेरिकनो या कैपुचिनो। स्टारबक्स का ये अंदाज कस्टमर्स को खूब पसंद आया। स्टारबक्स की एक्सपेंसिव कॉफी पीना जैसे एक फैशन हो गया। बेशक ऑफिस में फ्री कॉफी मिलती है, मगर लॉयल कस्टमर्स स्टारबक्स की कॉफी को सबसे डिफरेंट बोलते हैं। उनके लिए ये एक कप कॉफी से कहीं बढ़कर थी। और यही चीज तो स्टिल्स चाहते थे कि लोग उनके इस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के दीवाने बन जाए। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके प्राइस पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है। बिजनेस ओनर्स कस्टमर्स के इस प्रेडिक्टेबल इरेशन बिहेवियर को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं और प्रोडक्ट्स का रेट बढ़ाकर रखते हैं। अगर कस्टमर्स वो प्रोडक्ट खुशी खुशी ले रहे हैं तो आगे भी लेते रहेंगे। फिर चाहे उन्हें ज्यादा पैसे क्यों ना खर्च करने पड़े, एक बार प्रोडक्ट को हैबिट लग जाए तो लोग हमेशा खरीदते रहेंगे। और बिजनेस ओनर्स का यही गोल रहता है कि कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट की आदत पड़ जाए और लोग बार बार उनके प्रोडक्ट खरीदते रहे। क्या आप एप्पल के फैन हैं? क्या आपके पास भी आईफोन या मैक है? ये बात तो आप भी जानते होंगे कि एप्पल प्रोडक्ट्स के प्राइस बाकी गैजेट्स से हमेशा महंगे होते हैं। लेकिन फिर भी आपने एक बार अगर एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज कर लिए तो शायद आप उनके लॉयल कस्टमर्स बन जाए। हालांकि बाकी ब्रांड्स में आपको बेटर स्पीक्स और ज्यादा हाई-टेक फोन्स या लैपटॉप मिल जाएंगे। लेकिन एप्पल के फैन हमेशा ही एप्पल की तारीफ करेंगे। जो लोग इनके प्रोडक्ट यूज करते हैं वो यही बोलते हैं कि ये सबसे डिफरेंट है, ओरिजिनल है, इनोवेटिव है, यूजर फ्रेंडली है।
यही तो स्टीव जॉब्स की स्ट्रेटेजी है। और एप्पल का तो स्लोगन भी यही है, थिंक डिफरेंटली। ये एक्सक्लूसिव है। सिर्फ एप्पल कस्टमर्स ही एप्पल सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। जब आप कोई आईफोन या मैक लेते हो तो आप इस एलिट एप्पल ग्रुप के मेंबर बन जाते हो। बस आप और आपके जैसे लोगों के पास ही ये प्रिविलेज है। तो देखा आपने, आप एप्पल के प्राइस पे अटक गए हैं। आपको इसके गैजेट्स और एक्सेसरीज पे ज्यादा पैसा खर्च करना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, जबकि आपको इससे कम प्राइस में दूसरे ब्रांड्स के और भी अच्छे स्पेक्स मिल सकते हैं। इसीलिए होवार्ड स्टिल्ट्स और स्टीव जॉब्स आज इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, क्योंकि ये फालेसी ऑफ सप्लाई और डिमांड के बारे में जानते हैं। द ट्रूथ अबाउट रिलेटिविटी का सच। दी ट्रूथ अबाउट रिलेटिविटी। हमारे सामने जब कोई ऑप्शन आता है तो हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जिससे हम उसे कंपेयर कर सके। जैसे मान लो हम ऑप्शन बी के रिलेटिव ऑप्शन ए चूज करते हैं। अगर हमारे पास कंपैरिजन के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी दोनों में अच्छा कौन सा है, तो हमें डिसाइड करने में प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लो एक बार इकोनॉमिस्ट मैगजीन में एक एडवर्टीजमेंट आया था जो उनके मंथली सब्सक्रिप्शन के बारे में था। फर्स्ट ऑप्शन था $59 में ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन। सेकंड ऑप्शन था $125 में प्रिंट सब्सक्रिप्शन और थर्ड ऑप्शन था $125 में प्रिंट और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन। अगर सिर्फ ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन और प्रिंट ओनली सब्सक्रिप्शन होता तो कस्टमर्स को डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती कि कौन सा वाला चूज करे, कौन सा बेटर है, ऑनलाइन या प्रिंट। असल में उन्हें पहले ये जानने की जरूरत है कि उनके लिए कौन सा वाला ऑप्शन सही है। लेकिन फिर एक और थर्ड ऑप्शन भी है जिसमें आप प्रिंट और ऑनलाइन दोनों सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसका प्राइस $125 है। इतने में तो सिर्फ प्रिंट सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो लोग सेकंड ऑप्शन क्यों चूज करेंगे जब उन्हें सेम प्राइस में ज्यादा मिल रहा है? तो देखा आपने, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स कस्टमर्स के इस प्रेडिक्टेबली इरेशनल बिहेवियर के बारे में काफी पहले से जानते थे। किसी भी प्रोमो या एडवर्टीजमेंट में ये डेकॉय यूज करते हैं। ये कस्टमर्स के सामने एक ऑप्शन रखते हैं ताकि कस्टमर्स कंपेयर कर सके। इस केस में डिकॉय $125 में प्रिंट ओनली सब्सक्रिप्शन है। और मार्केटिंग एक्सपर्ट्स ने डिकॉय इसलिए रखा ताकि कस्टमर्स उसी ऑप्शन को चूज करे जो कंपनी उन्हें वाकई में बेचना चाहती है। इसी डिकॉय की वजह से कस्टमर्स प्रिंट और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन $125 में लेने को रेडी हो गए। उन्हें ये प्राइस कंपेयर में काफी रिजनेबल लग रहा था। इस ऑप्शन ने दरअसल उन्हें फील कराया कि उन्हें ऑप्शन 3 में कुछ फ्री मिल रहा है, जबकि उन्हें कुछ भी फ्री नहीं मिल रहा है। गौर से देखें तो उन्हें ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट अपने कस्टमर्स को $59 के बजाय $125 का प्लान बेचना चाहते हैं। ये डिकॉय इफेक्ट आपको मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा। एक और एग्जाम्पल है रेस्टोरेंट मेन्यू। ग्रेग रैप एक रेस्टोरेंट कंसल्टेंट है। न्यूयॉर्क के हाई क्लास रेस्टोरेंट्स के लिए मेन्यू बनाना और प्राइस सेट करना उनकी जॉब में शामिल है। उन्होंने एक ऐसी टेक्निक निकाली है जिससे रेस्टोरेंट के मालिक ज्यादा कमाई कर सके। ग्रेग रेस्टोरेंट की महंगी डिशेज को मेन्यू कार्ड में सबसे नीचे रखते हैं, चाहे वो सबसे कम बिके। क्यों? क्योंकि ये महंगी डिशेज एक डिकॉय का काम करती है। बेशक कस्टमर्स ये डिशेज ऑर्डर नहीं करेंगे, लेकिन वो सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव मील जरूर ऑर्डर करेंगे। डिकॉय की वजह से कस्टमर्स को लगता है कि उन्हें सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव मील में कम प्राइस में और बेस्ट वैल्यू मिल रहा है। जैसे कि $100 में सिर्फ पास्ता के बजाय कस्टमर्स $180 का स्टेक चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि $200 में लॉबस्टर के कंपेयर में ये उन्हें काफी सस्ता और किफायती लगेगा। तो लास्ट में फायदा आखिर रेस्टोरेंट ओनर का ही हुआ ना। द कॉस्ट ऑफ जीरो कॉस्ट। फ्री ऑफर्स हमेशा ही कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। जब भी हमें किसी प्रोडक्ट के साथ कुछ फ्री चीज दिखती है तो हम तुरंत खरीद लेते हैं, चाहे हमें उसकी जरूरत हो ना हो। हमें लगता है कि हमारी सेविंग हुई है, मगर सच तो ये है कि वो प्रोडक्ट हमें फिर भी महंगा पड़ा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप स्पोर्ट्स स्टोर में गए, आपको एक खास टाइप के सॉक्स लेने हैं, जैसे कि गोल्ड टो और पेडल हील वाले, जो आपको टेनिस की प्रैक्टिस के लिए चाहिए। लेकिन स्टोर में घुसते ही आपने देखा कि एक के साथ एक फ्री सॉक्स का ऑफर है।
लेकिन आपको तो टेनिस के सॉक्स चाहिए। फिर भी आप खुद को ऑफर वाला प्रोडक्ट खरीदने से रोक नहीं पाते हैं और इस तरह आप वो प्रोडक्ट खरीद लेते जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं थी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप अमेज़ोन की साइट पे गए। आपको एक बुक लेनी है, लेकिन फिर आपने देखा कि आपके फेवरेट ऑथर की लेटेस्ट बुक आई है जिसका प्राइस है $16.95 और शिपिंग फीस है $3.95। तभी आपको फ्री शिपिंग का ऑफर दिखा, 2 बुक्स पर शिपिंग फ्री है। अब आप सोचोगे, वाओ कितना कूल ऑफर है, और आप एक और बुक खरीद लेते हैं जबकि आपको सिर्फ एक ही बुक की ज़रूरत थी और इस तरह आपका टोटल हुआ $31.90। आपको क्या लगा कि आपने कोई ग्रेट डील की है, आपको फ्री शिपिंग मिली है। लेकिन क्या आपने कुछ सेव किया? बिल्कुल नहीं, बल्कि आपने $15 ज़्यादा खर्च किए। लेकिन आपको लगा कि आपने पैसे बचाए हैं और आप खुश हो गए। क्या आपने ऐसा ही कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करते टाइम भी देखा है? आप बेसिक सामान लेने जाते हैं। आपको राइस, ब्रेड, टूथपेस्ट और साबुन चाहिए। लेकिन आपको स्टोर में घुसते ही कोक का एक बड़ा ढेर नजर आता है जहां लिखा है 6 के साथ 1 फ्री। आप कोक लेने तो आए नहीं थे, लेकिन आपने फ्री ऑफर देखा तो आपसे रहा नहीं गया और फाइनली आप 6 कोक्स खरीद लेते हैं। क्या आपने कुछ सेविंग की? नहीं, फिर भी आप खुशी खुशी कई दिनों तक कोक्स पीते रहेंगे। इसी को हम प्रेडिक्टेबली इरेशनल कस्टमर बोलते हैं। द कॉस्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स। लोग बड़ी अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की खुशी खुशी हेल्प करते हैं, लेकिन सेम सर्विस किसी प्राइस में देने को रेडी नहीं होंगे। इस चीज़ को हम सोशल नॉर्म्स और मार्केट नॉर्म्स बोलते हैं और इन्हें सेपरेटली अप्लाई करना चाहिए। अगर आप इन्हें मिक्स करेंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। इमेजिन करो कि आप अपनी मदर इन लॉ के यहाँ वेकेशन में गए और उन्होंने आपकी फैमिली के लिए एक सेपरेट डिनर बनाया है। खाने में रोस्टेड चिकन के अलावा होममेड डिशेज भी है, जैसे कि बच्चों के लिए स्वीट पोटैटो और मार्शमैलोज, और मीठे में है पंपकिन पाई जो आपकी वाइफ की फेवरेट है। आप सब मज़े से डिनर करते हो। खाते वक्त आप एक दूसरे को मज़ेदार किस्से सुनाते हो, फिर डिनर के बाद सब लिविंग रूम में बैठकर ड्रिंक पीते हैं। इस शानदार डिनर के लिए आप अपनी मदर इन लॉ का शुक्रिया अदा करते हैं। अचानक आप अपनी जगह से उठते हैं और अपना वॉलेट निकालते हैं। फिर आप अपनी मदर इन लॉ को पैसे ऑफर करते हैं। मोम, आपने आज हमारे लिए जो अमेजिंग डिनर बनाया, ये उसके लिए है। अचानक सब लोग सब चुप हो जाते हैं। आपकी ये बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी। सबका मूड खराब हो जाता है। स्पेशली आपकी मदर इन लॉ को बहुत बुरा लगता है, उनका फेस गुस्से में रेड हो जाता है और आपकी सिस्टर इन लॉ गुस्से में आपको घूर रही है। आपकी वाइफ भी काफी गुस्सा है, उसने ड्रिंक का गिलास ड्रॉप कर दिया। अब होगा ये कि नेक्स्ट ईयर से आप शायद अकेले घर में टीवी के सामने बैठे पिज्जा खा रहे होंगे। तो गलती कहाँ हुई थी? दरअसल आपने सोशल नॉर्म्स को मार्केट नॉर्म्स के साथ मिक्स कर दिया। सोशल नॉर्म्स वो फेवर्स होते हैं जो हम अपने करीबी लोगों के लिए करते हैं। इससे हमारे रिलेशनशिप और भी अच्छे हो जाते हैं। कोई आपकी हेल्प करे तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको उसी टाइम फेवर रिटर्न करना है। अपने फैमिली और फ्रेंड्स की हेल्प करना आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप ये करते हैं और वक्त आने पर वो लोग भी आपके काम आते हैं। लेकिन मार्केट नॉर्म्स डिफरेंट होते हैं। इसमें डायरेक्ट एक्सचेंज होता है। आप काम पे जाते हैं तो आपको सैलरी मिलती है। आप कुछ सामान खरीदते हैं तो उसका प्राइस देते हैं। आप अपार्टमेंट में रहने का रेंट देते हैं। आप बैंक से लोन लेते हैं और फिर इंटरेस्ट पे करते हैं। मार्केट नॉर्म्स में आपको वही मिलता है जिसके लिए आप पे करते हैं। हम सोशल सिचुएशन के लिए सोशल नॉर्म्स एक्सेप्ट करते हैं और मार्केट सिचुएशन के लिए मार्केट नॉर्म्स, जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा। अगर हस्बैंड अपनी मदर इन लॉ को पैसे ऑफर करने के बजाय थैंक यू बोल देता या उन्हें उनके फेवरेट बिस्किट गिफ्ट करता तो उन्हें बहुत अच्छा लगता और उनका रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता। सोशल नॉर्म्स में गिफ्ट्स लिए और दिए जाते हैं। ये लोगों का तरीका है एक दूसरे के लिए प्यार जताने का। ऑथर डैन एरियली, द ऑथर डैन एरियली ने एक बार MIT में एक एक्सपीरियंस किया था।
उन्होंने एक सेटअप रखा जहां स्टूडेंट्स को राइट साइड से माउस को यूज करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन के लेफ्ट साइड में एक बॉक्स के अंदर सर्कल्स ड्रा करने थे। ये काफी इजी टास्क था, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट कोई सर्कल ड्रा करते, एक और सर्कल आ जाता। डैन ने उन्हें 5 मिनट दिए और इस 5 मिनट में वो जितने मर्जी उतने सर्कल्स बना सकते थे। उसके बाद वो जा सकते थे। स्टूडेंट्स के फर्स्ट ग्रुप को उन्होंने एक्सपेरिमेंट से पहले $5 दिए, सेकंड ग्रुप को उन्होंने $1 दिए और थर्ड ग्रुप को उन्होंने कुछ नहीं दिया। स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट की गई थी कि वो इस रिसर्च में पार्ट ले। आपको शायद लगेगा कि पहले वाले ग्रुप ने सबसे ज्यादा सर्कल्स बनाए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट ग्रुप ने एवरेज 159 सर्कल्स बनाए, सेकंड ग्रुप ने 101 सर्कल्स बनाए और थर्ड ग्रुप ने 168 सर्कल्स बनाए थे। बाद में ये पता चला कि जिन्हें कोई पैसा नहीं मिला था उन्होंने ज्यादा आउटपुट दिया। उन्होंने ये सिर्फ फेवर के लिए किया था। लेकिन जिन्हें $5 और $1 की अमाउंट मिली थी, उन्होंने पेमेंट के हिसाब से ही सर्कल बनाए थे। उसके बाद डैन ने एक न्यू स्ट्रेटेजी ट्राई की। फिर एक दिन उन्होंने फेवर के बदले चॉकलेट ऑफर की। फर्स्ट ग्रुप को उन्होंने $1 के स्नीकर बार दिए, सेकंड ग्रुप को $5 का गोडीवा चॉकलेट बॉक्स मिला और थर्ड ग्रुप को इस बार भी कुछ नहीं मिला। आपको क्या लगता है कौन से ग्रुप ने ज्यादा सर्कल्स बनाए होंगे? रिजल्ट से पता चला कि सबका आउटपुट ऑलमोस्ट सेम ही था। फर्स्ट वाले ग्रुप ने 162 सर्कल्स बनाए थे, सेकंड ने 169 और थर्ड ने 168 सर्कल्स बनाए थे। तो देखा आपने, गिफ्ट सोशल नॉर्म्स है। क्योंकि उन्हें चॉकलेट्स मिले थे इसलिए स्टूडेंट्स ने खुशी से वही किया जो उन्हें करने को बोला गया था। सोशल नॉर्म्स में हम ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्केट नॉर्म्स में हम पेमेंट या पैसे की हिसाब से अपना फेवर देते हैं। जैसे मान लो आप में बेस्ट फ्रेंड का अपना हॉटडॉग स्टैंड है। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि उसकी बाजू में चोट लग जाती है। तो वो आपसे एक फेवर मांगता है कि आप एक वीक के लिए उसका हॉटडॉग स्टैंड चला लो, कि सिर्फ आप ही इस वक्त उसकी हेल्प कर सकते हो और इसलिए आप उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाते हो। लेकिन अगर आपकी किसी फास्ट फूड चेन में जॉब लग जाए तो क्या होगा? तब भी क्या आप फ्री में काम करोगे? उतना ही एफर्ट दोगे जितना अपने फ्रेंड के लिए दे रहे हो, या फिर उतना ही काम करोगे जितनी आपको सैलरी मिलती है? यहीं पर हमें सोशल और मार्केट नॉर्म्स के बीच का फर्क पता चलता है। द पावर ऑफ अ फ्री कुकी। अक्सर ऐसा होता है कि फ्रेंड्स जब साथ में डिनर करते हैं तो कई बार पिज्जा की एक स्लाइस या डोनट का टुकड़ा या एक सुशी बच जाती है। कोई भी उस पीस को नहीं खाना चाहता। सब एक दूसरे को यही बोलते हैं, नहीं यार, मैं तो पूरा फुल हूं, तुम ही खा लो, लेकिन कोई भी उस लास्ट पीस को नहीं खाना चाहता। हमारे प्रेडिक्टेबली इरेशन बिहेवियर का ये एक और एग्जाम्पल है। हम जब ग्रुप में होते हैं तो हमें सोशल नॉर्म्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। लोगों के साथ हम रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। बड़ा दिल रखकर हम दूसरों की खुशी का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप अकेले कुछ खा रहे हो तो शायद पूरा टब आइसक्रीम खत्म कर दोगे। अब इन दोनों सिचुएशन को देखो। मान लो आपकी एक कलीग है जिसका नाम है सुजैन, जो आपके ठीक बगल में बैठती है। एक दिन वो 100 चॉकलेट चिप कुकीज बेक करती है और ऑफिस में सबको बांटती है। अब क्योंकि आप उसके साथ बैठते हो तो वो सबसे पहले आपको ऑफर करेगी। अब चाहे सुजैन के चॉकलेट चिप कुकीज कितने भी टेस्टी क्यों ना हो, आपके सोशल नॉर्म्स आपको एक से ज्यादा कुकी लेने से रोकेंगे, क्योंकि उस वक्त आप बाकियों के बारे में भी सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि सबको कुकीज बराबर मिलनी चाहिए, इसलिए आप एक से ज्यादा नहीं लेते। लेकिन अगर सुजैन अपनी कुकीज के पैसे मांगे तो क्या होगा? अगर वो 5 सेंट्स पर कुकी के हिसाब से बेच रही हो, तब यहाँ सोशल नॉर्म्स अप्लाई नहीं होंगे, यहाँ मार्केट नॉर्म्स आ जाएंगे। आप फर्स्ट कस्टमर है तो आप जितनी चाहे उतनी कुकीज ले सकते हैं। फिर चाहे दूसरों के लिए बचे या ना बचे आप टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि आपने तो सुजैन से कुकीज खरीदी है। आप चाहे एक खरीदो या 10, ये आपकी मर्जी है। एक और सिचुएशन लेते हैं।
मान लो आप क्लासमेट की बर्थडे पार्टी में गए। उसने सबके लिए ड्रिंक और स्नैक्स तैयार रखे हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में पहुंचते हो। अपने फ्रेंड के घर में आपकी नज़र किचन में रखे 3 लेयर्ड रेड वेलवेट केक पर पड़ती है और आपको केक खाने का मन करता है। आपको इतनी क्रेविंग हो रही कि केक आपके माइंड से निकल ही नहीं रहा। आपका बस चले तो आप चुपचाप से लॉन्ड्री एरिया में जाकर पूरा का पूरा केक चट कर जाए। और अगर कोई पूछे तो बोल दे कि पूरा केक डॉग खा गया। लेकिन यहाँ सोशल नॉर्म्स की सिचुएशन है। आपको एक सोशियली एक्सेप्टेबल पर्सन की तरह एक्ट करना है। आपको केक का सिर्फ एक पीस लेना पड़ेगा। अगर केक आपको इतना टेस्टी लगा तो आप अपनी क्लासमेट से पूछ सकते हैं कि उसने ये कहाँ से खरीदा, ताकि आप भी वही केक अपने लिए ले सको। द इन्फ्लुएंस ऑफ अराउजल। हर इंसान के अंदर डॉक्टर जैकाल और मिस्टर हाइडी छुपे होते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में हम डॉक्टर जैकाल की तरह बिहेव करते हैं। हम रेशन होते हैं, अच्छे होते हैं, गुड मैनर्ड और सोशियली एक्सेप्टेबल होते हैं। लेकिन अक्सर ये भी होता है कि हम अपने इमोशंस में बह जाते हैं। हमारा एक्सट्रीम गुस्सा, सैडनेस, डर या सेक्सुअल अराउजल कई बार हमसे वो करवा देता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। और कुछ सेकंड्स में ही हम मिस्टर हाइडी बन जाते हैं। कोई इंसान वायोलेंट यानी हिंसक, गुस्से वाला और खतरनाक भी हो सकता है। हमें लगता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में हमारा नॉर्मल सेल्फ डॉक्टर जैकाल हमेशा जीत जाता है और हमारे डार्क साइड मिस्टर हाइडी को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन यहाँ हम गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अक्सर एंगर इश्यूज, रोड रेज एक्सीडेंट्स, मर्डर या रेप जैसे क्राइम के पीछे यही सिचुएशन होती है। हमारे अंदर के इमोशंस फूटकर बाहर निकल जाते हैं और हमारा असली चेहरा नजर आता है। डैन अरिएली ने एक बार बर्कले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। इस टेस्ट के लिए उन्हें 25 स्टूडेंट्स चाहिए थे। वो जानना चाहते थे कि हमारे डिसीजंस पर हमारे इमोशंस का कितना असर होता है, स्पेशली अगर हम हाईली अराउज्ड है। डैन ने कैंपस में एड दे दिया। इसमें जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया वो 18 या इससे ऊपर के थे और हीट्रोसेक्सुअल लड़के थे। ये स्टडी सेक्सुअल अराउजल और डिसीजन मेकिंग को लेकर थी। इसमें 1-1 घंटे के 2 सेपरेट सेशंस थे। हर स्टूडेंट को हर सेशन के लिए $10 मिलने वाले थे और कोई पार्टिसिपेंट अगर चाहे तो बीच में ही छोड़कर जा सकता था। बर्कले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अचीवर्स माने जाते थे। ये सब स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स थे और सबके सब एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और बाकी एक्टिविटीज में एक्सपर्ट थे और सबका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था। इनमें से एक पार्टिसिपेंट रॉय एक टिपिकल बर्कले स्टूडेंट था। वो एक अच्छे कैरेक्टर का लड़का था। डैन ने उसे इस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में समझाया। पहले तो रॉय को एक कंसेंट फॉर्म भरने को बोला गया जो कि वो जानता था कि बहुत कॉन्फिडेंशियल है। डैन ने पहले से ही इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूनिवर्सिटी से अप्रूवल ले रखा था। रॉय को 3 सेट्स के सवालों के जवाब देने थे। फर्स्ट सेट सेक्सुअल चॉइस को लेकर था, सेकंड डेट रेप पर और थर्ड सेट था सेफ सेक्स के बारे में। रॉय को ऑनलाइन टेस्ट शीट में जवाब देना था। हर सवाल के लिए हाँ या ना के हिसाब से 1 से 100 के बीच रेटिंग मिलनी थी। रॉय को रूम में अकेले रखा गया तो रॉय अपने रूम में जाकर ऑनलाइन टेस्ट देने लगा। सवालों के जवाब देते वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कि वो एग्जाम पेपर देते वक्त रहता था। सेक्सुअल चॉइस वाले कुछ सवाल ऐसे थे, अगर कोई खूबसूरत लेडी आपसे और किसी दूसरे मर्द से एक साथ प्यार करना चाहे तो क्या आप मान जाओगे? वुड यू फाइंड इट मोर एक्साइटिंग टू स्पैंक योर सेक्सुअल पार्टनर? डेट रेप के सवाल कुछ इस तरह थे, क्या आप अपनी डेट को और शराब पीने के लिए बोलोगे ताकि वो आपके साथ खुलकर बिहेव कर सके? अगर लड़की मना कर दे तो भी क्या आप उसे फिजिकल होने के लिए बोलेंगे? और सेफ सेक्स के कुछ सवाल ऐसे थे, क्या आप अपने हर नए सेक्स पार्टनर के साथ कंडोम यूज करोगे? क्या बर्थ कंट्रोल सिर्फ लड़की की जिम्मेदारी है? रॉय ने इन सारे सवालों के नॉर्मल वे में नॉन अराउजल स्टेट में जवाब दिए। फिर वो डैन से दोबारा मिला। सेकंड सेशन में रॉय को हाईली अराउज्ड स्टेट में टेस्ट देना था। इस टाइम उसे अपने रूम की लाइट बंद करके टेस्ट देने को बोला गया। रॉय अपने बेड पे लेट गया।
वो खुद को अराउज्ड फील कराने के लिए कुछ ऑनलाइन स्टफ देख रहा था और दूसरे हाथ से लैपटॉप पर सवालों के जवाब दे रहा था। कुल मिलाकर डैन की रिसर्च फाइंडिंग्स काफ़ी क्लियर और कंसिस्टेंट थी। रॉय और बाकी 24 स्टूडेंट्स ने अपने नॉन अराउज्ड स्टेट से काफ़ी अलग जवाब दिए थे। ये पता चला कि ये लोग अपने हाईली अराउज्ड स्टेट में काफ़ी इमोरल बिहेव कर सकते थे और इन्हें अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस हालत में उन्होंने ऐसे कई सवालों के जवाब हमें दिए थे जो वो नॉर्मल हालत में सोच भी नहीं सकते थे। इस टेस्ट से ये प्रूव हो गया था कि हमारे इमोशंस का हमारे डिसीजन पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। इसलिए हमें सोचे समझे बगैर इमोशन में आकर फैसले नहीं लेने चाहिए। हमें खुद को कंट्रोल रखने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमें बाद में पछताना पड़े। जिस वक्त आप गुस्से में होते हो उस वक्त कोई भी फैसला मत लो। अगर आप बहुत उदास हो तो एक लंबी वॉक ले सकते हो या किसी दोस्त के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो। हमेशा याद रखें कि जब भी आपके मन में उथल पुथल हो, खुद को शांत रखो और डीप ब्रीथ लेते रहें। शांत मन से अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे तो बेटर सॉल्यूशन मिलेंगे। हमेशा ये याद रखो कि 1 मिनट रुककर शांति के साथ सोचने से आप अपने रिश्ते, मौका या पूरी लाइफ बचा सकते हो। कंक्लूजन। आपने इस बुक समरी में प्राइस एंकर्स के बारे में पढ़ा। आपने सीखा कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स अपने प्रोडक्ट्स के हाई प्राइस रखते हैं और बावजूद इसके लोग इनके प्रोडक्ट्स बार बार खरीदते हैं। आपने इसमें डीकॉयस के बारे में भी पढ़ा। किसी स्टोर की प्रमोशन में एक डेकॉय जरूर होता है जिससे कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए अट्रैक्ट होते हैं। इस बुक में हमने आपको फ्री आइटम्स के इल्यूजन के बारे में भी बताया। एक्चुअल में फ्री आइटम जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। जो आपको फ्री ऑफर किया जा रहा है वो दरअसल कभी फ्री नहीं होता। असल में आप उस आइटम का ज़्यादा प्राइस देते हैं। आपने यहाँ सोशल नॉर्म्स और मार्केट नॉर्म्स के बारे में सीखा और ये बात ध्यान में रखो कि गुड रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमें ये नॉर्म्स मिक्स नहीं करने हैं। आपने इस बुक में सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर के बारे में सीखा। आपने ये सीखा कि इमोशंस हमारे डिसीजंस को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमें सोच समझ कर फैसले लेने चाहिए। ये कुछ ऐसे प्रेडिक्टेबली इरेशन बिहेवियर है जो हम इंसानों के अंदर होते हैं और इन पर हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं होता। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद आप खुद को लेकर थोड़े से और कॉन्शियस हो जाएंगे। तो अगली बार जब आप ग्रोसरी स्टोर या शॉपिंग मॉल में जाएं, तो खुद में सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन रखें। अगली बार ड्राइव करते वक्त या अपने बॉस से बात करते वक्त अपने को और ज़्यादा शांत रखें। और फिर आपको कभी भी प्रेडिक्टेबली इरेशन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।